तो चलिए गीता के चौथे, पांचवें और छठे श्लोक में चलते हैं और देखते हैं इनका मतलब क्या होता है। इन श्लोकों में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बातें कर रहे हैं। वो अपनी फौज का बखान कर रहे हैं, कितने ताकतवर योद्धा उनके साथ हैं। चौथे श्लोक में दुर्योधन कहते हैं, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुद्धि, यानी यहां भीम और अर्जुन जैसे महान धनुर्धर मौजूद हैं। इनमें युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद भी शामिल हैं। श्लोक 5 में दुर्योधन आगे कहते हैं, धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान, मतलब यहां धृष्टकेतु, चेकितान और काशीराज जैसे बहादुर योद्धा भी हैं। पुरुजित, कुंती भोज और शूरवीर शैब्य भी हमारे साथ हैं। और छठे श्लोक में युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौज आश्च वीर्यवान, यानी यहां योद्धा युद्धामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के सभी बेटे भी हैं और ये सब के सब महारथी हैं। इतना कहकर दुर्योधन अपनी ताकत दिखा रहे हैं और द्रोणाचार्य को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि वो जंग जीत सकते हैं। तो चलिए गीता के 7वें, 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में चलते हैं। इन श्लोकों में दुर्योधन अपने योद्धाओं के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। श्लोक 7 में वे कहते हैं, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संझार्थम तान ब्रवीमि ते। उन्होंने कहा, हमारे पक्ष के प्रमुख योद्धाओं के बारे में जान लो। अब मैं तुम्हें अपनी सेना के नेताओं के नाम बताता हूं। इसके पश्चात श्लोक 8 में वे कहते हैं, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। इसमें उन्होंने अपने महान योद्धाओं के नाम जैसे भीष्म, कर्ण और कृपा का जिक्र किया। श्लोक 9 में उन्होंने जारी रखते हुए कहा, और भी कई वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। ये सभी अलग अलग हथियार चलाने में माहिर हैं और युद्ध के अच्छे जानकार हैं। अंतिम श्लोक यानी श्लोक 10 में दुर्योधन अपनी चिंता जाहिर करते हैं। वे कहते हैं, भीष्म के होते हुए भी हमारी सेना कमजोर है, जबकि भीम के नेतृत्व में उनकी सेना बहुत मजबूत है। श्लोक 10 में वे अपनी सेना की कमजोरी और भीम के प्रभावशाली नेतृत्व की तुलना करते हैं। इन श्लोकों से हमें यह सीख मिलती है कि युद्ध में दोनों पक्षों की सामर्थ्य और कमजोरी का सच्चा मापदंड क्या होता है।